Good evening, all of you, and welcome to today's टाइम एंड वर्क क्लास। हमने ऑलरेडी टाइम एंड वर्क के ऊपर में 3 लेक्चर देखे हैं और ये जो हमारा आज का लेक्चर होगा ये हमारा फाइनल लेक्चर होगा। सो दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द केसेस इन विच पर्सन्स आर वर्किंग इन पेयर्स एंड पर्सन्स आर वर्किंग अल्टरनेटली। और इसके बाद चूँकि कल वाले सेशन में डाउनलोड नहीं कर पाया था, तो इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होते हैं। दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ ऑल द 8 और 9 वेराइटीज़ विच वी हैव स्टडीड टिल नाउ इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो उनको मिक्स करके भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो फाइनली हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे वर्किंग इन पेयर्स का है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि तुम्हें ऐसे लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया होगा कि जैसे ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को मिलके 15 दिन में करते हैं, और सी और ए उसी काम को मिलके 20 दिन में करते हैं। तो वो तुमसे पूछ क्या क्या रहा है? एक तो वो तुमको पूछ सकता है कि तीनों मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा, या फिर अगर ए अकेले काम करे तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा, या बी अकेले काम करे तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा, या फिर सी काम अकेले करे तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए वी विल फॉलो यूनिटरी मेथड। तो हम लोग को यूनिटरी मेथड में क्या करना है, सबसे पहले इनका 1 डे वर्क निकालना है। दैट मीन्स अगर ए और बी मिल के किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो उनकी एक दिन का काम होगा 1/12, और बी प्लस सी का उसी तरह से एक दिन का काम होगा 1/15, और सी और ए के एक दिन का काम मिला के होगा 1/20। अब क्या करना है, इन तीनों को आपस में ऐड कर दो। तो जब तुम इन तीनों को ऐड करोगे तो यू विल बी गेटिंग 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इन द लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ आ जाएगा 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। अब 12, 15 और 20 का एलसीएम लेना है, जो कि होता है 60। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ 4 और यहाँ 3। दैट मीन्स इन टोटल तुम्हारे पास में आ गया 12/60, जिसको काट के तुम 1/5 करोगे। और फिर याद रखना ये 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, तो हमें ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, जो कि हो जाएगा 1/10। दैट मीन्स इसके बाद तुम्हें ये चारों आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि तुमने ए बी और सी का कंबाइंड वर्क टाइम निकाला है एक दिन का, जो कि 1/10 आया है। तो इन तीनों को अगर ये मिला के काम करवाते हैं तो ये 10 डेज में काम को ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ से अगर ए अलोन का चाहिए तो फिर ए प्लस बी प्लस सी के 1 डे वर्क को तुमको माइनस करना पड़ेगा बी प्लस सी के 1 डे वर्क से, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी में से अगर बी प्लस सी माइनस होता है तो तुम्हें आंसर मिलेगा ए अलोन का, क्योंकि बी और सी कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/10 माइनस 1/15, एलसीएम 10 और 15 का 60 होगा, तो यहाँ पे आ गया 6, और यहाँ पे आ गया नहीं, 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा, तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 2। दैट मीन्स 1/30, जो कि फाइनली आंसर देगा 30 डेज। अच्छा, अब बी अलोन को कट शॉर्ट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन के काम में से अगर बी अलोन निकालना है तो सी प्लस ए को माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स 1/20 माइनस होगा। 20 इज द एलसीएम, 2 माइनस 1 1/20। दैट मीन्स सी और बी अगर अकेले काम करता है तो 20 डेज में काम को ख़त्म कर देगा। अब उसी तरह से सी अलोन का निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी के काम में से ए और बी के काम को माइनस कर दो 1 डे का। 10 और 12 का एलसीएम होता है 60, तो 6 माइनस 5 1/60। दैट मीन्स सी को अकेले टाइम लगेगा 60 डेज। तो इस तरह से हमने देखा कि ए अलोन का आया 30 डेज, बी अलोन का आया 20 डेज, और सी अलोन का आया 60 डेज, और ए प्लस बी प्लस सी का हमने स्टार्टिंग में निकाला था 10 डेज। अब उसी तरह से अगर हम अल्टरनेट डे के केसेस को देखें तो इसमें जैसे क्वेश्चन है कि ए किसी काम को अगर अकेले करता है तो 9 दिन में ख़त्म कर लेता है, और बी उसी काम को अगर अकेले करता है तो 12 दिन में ख़त्म कर लेता है। अब क्वेश्चन ये है कि इफ़ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटली बिगिनिंग विथ ए, मतलब अगर ये अल्टरनेट डे बेसिस पे काम करते हैं बिगिनिंग विथ ए, देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले दिन ए काम करने आएगा, और चूंकि वो पूरे काम को 9 डेज में करता है तो उसका 1 डे वर्क जो होगा फर्स्ट डे यू कैन से दैट इज़ 1/9। दूसरे दिन सेकेंड डे बी काम करने आएगा, और उसका अगर टोटल टाइम ड्यूरेशन 12 डेज़ का है तो सेकेंड डे के एंड तक 1/12 काम और हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2 डेज़ के अंदर ए और बी मिल के जो काम करेंगे दैट इज़ 1/9 प्लस 1/12।
अब 9 और 12 का एलसीएम हुआ 36, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, दैट मीन्स 7/36 ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब तुमको यहाँ पे याद रखना है कि जब ये स्टेप हो जाता है कि 2 दिन में ए और बी ने मिलके अल्टरनेट डे बेसिस में कितना काम कर लिया, तो जो वैल्यू यहाँ पे आती है उसके डिनोमिनेटर को पहले देख लो। अब डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 36, तो तुम्हें ये सोचना है कि जो न्यूमरेटर का नंबर है दैट इज़ 7, उसमें ऐसा कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि ये 36 के नियरेस्ट वैल्यू को टच कर जाए। तो 36 के नियरेस्ट जो वैल्यू है 7 के टेबल में वो 35 है। तो तुम्हें क्या करना है, ऊपर 35 लाना है। तो इसका मतलब है कि हमें दोनों साइड इस पर्टिकुलर स्टेप में 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे तुम्हें 10 डे में ए और बी अल्टरनेट डे बेसिस में काम करते हैं तो कितना काम कर लेते हैं ये पता चल जाएगा, दैट इज़ 35/36 ऑफ द वर्क। तो अगर 35/36 काम ख़त्म हो गया है तो जो तुम्हारा रिमेनिंग वर्क है दैट इज़ 1 - 35/36 जो कि है 1/36। अब 11वें दिन अल्टरनेट डे बेसिस के हिसाब से एक ही बारी आती है। अब चूंकि 1/36 काम बाकी है और ए जो है वो एक दिन में 1/9 काम करता है, तो मेरे हिसाब से उसको पूरे दिन रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1/9 1/36 से बड़ा है और 1/9 1/36 का 1/4 है। तो अगर वो 11वें दिन का 1/4 ऑफ द डे भी काम कर लेगा तो भी उसका काम ख़त्म हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन बना 10 डेज प्लस 1/4 ऑफ द डे, तो इसको ऐड करने पे आंसर आता है 41/4 डेज, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब ये अगर नहीं समझ में आया तो हम एक और क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल इसी टाइप का, सो दैट अगर ये जहाँ पे भी अटका होगा वो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को 16 डेज में कर लेता है और बी उसी काम को 12 डेज में कर लेता है। अब इनको अल्टरनेट डे बेसिस में काम कराना है। फर्स्ट डे आ रहा है ए काम करने, तो चूंकि ए 16 डेज में काम को कर लेगा तो उसके एक दिन का काम हो गया 1/16। 1/16 इज हिज 1 डे वर्क। दूसरे दिन बारी आई बी की। अब वो आया तो वो 12 दिन में काम कर सकता है, तो उसका 1 डे वर्क हो गया, मतलब सेकेंड डे कंप्लीट होने तक वो 1/12 ऑफ द काम कर लेगा। तो 2 डेज के अंदर ए और बी ने मिला के कितना काम कर लिया, दैट इज़ 1/16 प्लस 1/12। अब 16 और 12 का एलसीएम लिया 48 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4, दैट मीन्स 7/48 का काम ख़त्म हो गया। अब इस स्टेप में मैंने बताया था कि हम लोग डिनोमिनेटर का नंबर देखेंगे जो कि है 48, और 7 के टेबल में जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू 48 के है वो है 42। कुछ लोग 49 भी बोलेंगे, बट 49 तो 48 से ज़्यादा होता है, तो हमें नियरेस्ट का मतलब समझना है छोटे में उसके नज़दीक, तो 42 उसके सबसे नज़दीक है। तो 42 लाने के लिए अब हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो इससे तुम्हारा 12 डेज वर्क ए और बी का मिला के हो जाता है 42/48, जो कि 6 में काटने के बाद बनता है 7/8। दैट मीन्स उसका जो रिमेनिंग वर्क है दैट इज़ 1 - 7/8, दैट इज़ 1/8। अब इस 1/8 को करने के लिए 13th डे बारी आ रही है 1/16, दैट इज़ ए की। अब ए जब आया तो देखो ए 1/16 काम कर सकता है, लेकिन करना उसको 1/8 है, एंड ऑब्वियस सी बात है कि 1/8 जो है वो 1/16 से बड़ा है। दैट मीन्स अगर ए पूरे दिन भी काम करेगा तो वो उस काम का 1/16 ही कर पाएगा, और अगर वो 1/16 ही कर पाया दैट मीन्स अभी भी 1/16 रिमेनिंग काम बच गया है, जिसको करने के लिए 14th डे आना पड़ रहा है बी को। अब बी का 1 डे वर्क होता है 1/12, जबकि उसको करना है 1/16, और ये तो पता ही है कि 1/12 1/16 से बड़ा होता है। तो बी को पूरे दिन रुकने की ज़रूरत नहीं है, उसको रुकना पड़ेगा 12/16, दैट मीन्स 3/4 ऑफ द डे। तो 12 दिन पहले हो गए, ये 13 दिन ख़त्म हो गया। अब 13 दिन के बाद एक्स्ट्रा 3/4 और रुकना पड़ेगा टू कंप्लीट द टोटल वर्क, और इसको सॉल्व करने पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 55/4 डेज, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। आई होप ये 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 11 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, और सी उसी काम को 55 डेज में करता है वर्किंग अलोन। अब क्वेश्चन यह है कि हाउ सून द वर्क बी डन इफ़ ए इज़ असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेट डेज। मतलब पहले दिन ए बी के साथ मिलके काम करेगा और दूसरे दिन ए सी के साथ मिलके काम करेगा। तो ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू
1/11 प्लस 1/20, जिसको सॉल्व करके आएगा 31/220। और फिर ए सी के साथ नेक्स्ट डे काम कर रहा है, तो 1/11 प्लस 1/55, इसको सॉल्व करने पे आ गया 6/55। तो 2 दिन के अंदर 2 डेज वर्क जो बना वो हुआ 31/220 प्लस 6/55। इसको सॉल्व करके देखने पे हमें आंसर मिलेगा 1/4। मतलब 2 दिन में काम का 1/4 हो गया है। तो 2 दिन में अगर काम का 1/4 हो गया है, दैट मीन्स 1/4 ऑफ द वर्क इज डन इन 2 डेज। तो टोटल वर्क अगर निकालना है तो दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8 डेज, और ये अवेलेबल है बी ऑप्शन में। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है कि ए किसी काम को 20 डेज में करता है, बी उसी काम को 30 डेज में करता है, और सी उसी काम को 60 डेज में करता है। अब क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ़ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। इसका मतलब है कि ए 2 दिन काम किया है और बी और सी ने एक एक दिन काम किया है। तो ए 2 दिन में कितना काम कर लेगा, दैट इज 2 इंटू 1/20, दैट इज 1/10। और ए बी और सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे, तो दैट इज 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, जो कि सॉल्व करके आ रहा है 1/10। तो 3 दिन के अंदर वर्क डन इन 3 डेज। अब ये 3 डेज क्यों हुआ, क्योंकि 2 दिन ए का हो गया और एवरी थर्ड डे मतलब पहले दिन ए अकेले काम कर रहा है, दूसरे दिन उसको असिस्ट कर रहा है बी, फिर तीसरे दिन ए अकेले काम कर रहा है, फिर उसको असिस्ट कर रहा है ए और सी। तो टोटल ए के टोटल डेज हो गए 3 और बाकी इसके हो गए बी और सी के एक एक दिन। नहीं, ए के टोटल हो गए 2, ए के टोटल हो गए 2 और बी और सी के हो गए एक एक दिन, ए प्लस बी ए प्लस सी। तो 1/10 1/20 ये सबको ऐड करके तुम्हारा वर्क डन इन 3 डेज हो जाता है 1/10 प्लस 1/10, दैट इज 1/5। तो 1/5 ऑफ द वर्क इज डन इन 3 डेज। तो टोटल वर्क जो होगा दैट विल बी डन इन 3 इंटू 5, दैट इज 15 डेज। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ हुआ क्या इस क्वेश्चन में। देखो, ए ने बी के साथ काम किया और ए ने सी के साथ काम किया। तो ए टोटल जो 2 दिन में काम कर रहा है वो 1/10 है, और बी और सी के साथ पे भी उसने काम किया है, तो फिर उनका मिला देने पे 1/10 एक और आ गया। यहाँ पे 1/20 1/30 1/60, ये 1/10 हमने जो निकाला वो यहाँ पे लिख देंगे। तो टोटल मिला के 15 डेज, मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 men and 3 boys can do a piece of work in 10 days। और दूसरे साइड से इक्वेशन है 3 men and 2 boys can do the same piece of work in 8 days। और हमें बताना है कि 2 men और 1 boy अगर काम करेंगे तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे लीनियरली सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट खोल दिया, 20m प्लस 30b इज इक्वल्स टू 24m प्लस 16b। अब यहाँ से आ जाएगा 14b इज इक्वल्स टू 4m, और इसको अगर हम लोग कट कर दें तो m/b की वैल्यू आ गई 7/2। m/b हमने यहाँ से निकाल लिया है, दैट इज गिविंग यू 7/2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 men जो है वो 7 boy के बराबर है। तो इस इक्वेशन के अंदर या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में ये वैल्यू को पुट कर लो। तो जैसे ही तुम 2m की जगह 7b लिखोगे तो ये बन जाएगा 7b प्लस 3b इंटू 10, दैट इज 100। मतलब 100 यूनिट्स ऑफ वर्क है जिसको अभी करना है 2 men और 1 boy ने। और 2 men का मतलब है 7 boys और 1 boy और है, तो टोटल हो गए 8 boy। तो 100 को अगर मैं 8 से डिवाइड कर देता हूँ तो हमें डेज पता चल जाएगा कितना लगने वाला है। तो इसको 4 के टेबल में कट कर दो, आंसर आ गया 25/2, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब ये क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का, ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसमें दिया है 4 men and 6 women can finish a job in 8 days। 3 men and 7 women can finish it in 10 days। और फाइनली पूछ रहा है कि 10 वुमेन मिलके कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो फिर से वही करेंगे, ब्रैकेट खोल दिया, 32m
प्लस 48 वुमेन इज इक्वल्स टू 30 मैन प्लस 70 वुमेन। अब इसको यहाँ भेज दो तो 2m इज इक्वल्स टू 22 वुमेन। तो 1 मैन जो है वो 11 वुमेन के बराबर है। तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। तो 1 मैन अगर 11 वुमेन के बराबर है और हमने यहाँ पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 44 प्लस 6 इंटू 8 जो कि होता है 400। अब ये 400 वर्क किसको करना है, 10 वुमेन को। तो 10 से इसको डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया 40। दैट इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न में है लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से देखना। 6m प्लस 8b इंटू 10 और दूसरे साइड से 26m इंटू 48b इंटू 2। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे एक नई चीज़। वैसे तो अभी मैं इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से बता रहा हूँ, बट स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में हम लोग एक ट्रिक भी लगा सकते हैं, वो लेकिन क्वेश्चन के एंड तक पता चलेगा। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 15m प्लस 20 बॉयज़ अगर काम करेंगे तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो चलो ब्रैकेट खोल देते हैं। 60m प्लस 80b इज इक्वल्स टू 52m प्लस 96b। अब ये यहाँ पे आ गया 8m इज इक्वल्स टू 16b। तो 1 मैन बराबर हो गया 2 बॉयज़ के। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दो और उससे पहले यहाँ डाल दो ताकि तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें काम करना कितना है। तो 1 मैन अगर 2 बॉयज़ के बराबर है तो 6 मैन प्लस 8 बॉय इंटू 10। इसके जगह में हम लोग 1 मैन के जगह 2 बॉय लिख रहे हैं। तो 12 प्लस 8 इंटू 10 टोटल हो गया 200। अब 15m के जगह ये वैल्यू डालते हो तो 30 प्लस 20 बनता है 50, जबकि काम है 200 का। तो 200 को 50 से डिवाइड किया, तुम्हारा डेज आ जाएगा 4। दैट इज़ अवेलेबल इन ए ऑप्शन। अब इसी क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो इसका एक दूसरा अप्रोच है कि 6 मैन और 8 बॉयज़ मिला के किसी काम को 10 डेज में करते हैं। अभी जो बीच में जो डेटा दिया हुआ है इसको अगर हम लोग छोड़ दें और सीधा लास्ट लाइन देखें कि यहाँ पे 15m प्लस 20 बॉयज़ का वर्क कंप्लीसन टाइम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 2 से डिवाइड करो। लेकिन जैसे ही तुमने लेफ्ट हैंड साइड को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा 3m प्लस 4b। जैसे ही नंबर ऑफ पर्सन्स कम हुए और जिस रेशियो में कम हुए तो राइट हैंड साइड में जो 10 वाली वैल्यू है उसमें तुम्हें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तुम अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो जो हमारा बेसिक्स है कि नंबर ऑफ मैन अगर कम होते हैं तो डेज बढ़ जाते हैं, वो चेंज हो जाएगा। तो जो तुम लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर रहे हो उसी वैल्यू से यहाँ राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 20। अब 3 और 4 को 15 और 20 में कन्वर्ट करने के लिए सीधी सी बात है तुमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन फिर वही फंडा आएगा कि तुमने जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 15m और 20b तो हो गए, लेकिन चूँकि मैन बढ़ गए, मैन पावर बढ़ गया, तो तुम्हारे जो पर्सन्स नंबर ऑफ डेज हैं वो कम हो जाएंगे और वो कम होंगे इसी वैल्यू से डिवाइड करके। तो ये हो गया 4 डेज। तो ये तुम्हारा पहले ही हमने निकाला था, अब इस तरीके से भी हमने निकाल लिया। बट इस मेथड में जो प्रॉब्लम है वो यही है कि यहाँ पे जो डेटा था वो मल्टीपल्स के फॉर्म में था। अगर मल्टीपल्स के फॉर्म में नहीं होता तो फिर हम लोग जो पिछले 2 क्वेश्चन में देखे थे या इस क्वेश्चन का जो पहला मेथड था हमें उसी से अप्रोच लेना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि डेटा इस मेथड के हिसाब से काम करेगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8, 10 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग बट ए क्विट्स वर्किंग आफ्टर 2 डेज। तो यहाँ पे 2 लिख लो। और बी जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है, क्योंकि आफ्टर दिस सी जॉइंस बी टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ए तो 2 दिन काम करके चला गया, लेकिन उसके बाद सी ने बी को ज्वाइन किया, मतलब बी ने पूरे टी डेज काम किया है और सी ने उसको ज्वाइन किया है टी माइनस 2 डेज। दैट मीन्स ए के जाने के 2 दिन के बाद। तो टी माइनस 2 की वैल्यू हो गई। अब इसको कट करेंगे और यहीं से हम लोग को पूछा गया है टोटल वर्क कंप्लीसन टाइम, मतलब टी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ जाके ये 3/4 हो गया। 10-15 का एलसीएम 30 होता है, तो 3t प्लस 2t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3/4। अब ये इसको कट कर देगा, ये कट करेगा इसको 2 में 15 में, तो 5t माइनस 4 होल मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 45। 10t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 45। 10t की वैल्यू हो गई 53, तो t हो गया 53/10, जो कि अवेलेबल है डी ऑप्शन में। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर वो तुमसे पूछा होता कि व्हाट इज़ द रिमेनिंग वर्क कंप्लीशन टाइम,
तो फिर जो भी हमारा टी आया है उसमें से 2 हमें माइनस करना पड़ता। तो 2 क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि सी जहाँ से प्रोसीड कर रहा है वहाँ से रिमेनिंग वर्क कंप्लीट हो रहा है, तब तुम्हारा आंसर हो जाता 33/10। आई होप इट इज़ ओके विथ ऑल ऑफ यू। अगला क्वेश्चन है, x कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो इसका मतलब है कि इसको पूरा काम करने के लिए 10 × 4 40 डेज लगेंगे। तो x का मिल गया 40 डेज। y कैन डू 40%। 40% का मतलब होता है 40/100, जिसको बोलते हैं 2/5 इन 40 डेज। तो इसका टोटल टाइम हो जाएगा 40 × 5/2। अब इसको काट के देखो तो y क्या हो गया 100 डेज। उसके बाद आता है z। z 1/3 ऑफ द वर्क को कंप्लीट करता है इन 13 डेज। तो z का हो जाएगा 13 × 3/1, दैट इज 39 डेज। हमारा क्वेश्चन हमसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट। तो ऑब्वियस सी बात है z सबसे पहले काम कर रहा है, तो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, a इज 50% एज एफिशिएंट एज b। मतलब a एक तरह से हाफ एफिशिएंट है एज कंपेयर टू b। तो अगर b को x डेज लगता है तो a को फिर उसी काम को करने के लिए 2x डेज लगेगा। नाउ c डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय a एंड b टुगेदर। अब इतना डेटा हमें दिया हुआ है और आगे पूछ रहा है कि देन a b एंड c टुगेदर कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो देखो c अगर 40 दिन में पूरे काम को करता है और वो हाफ ऑफ a और b है, तो a प्लस b को लग जाएंगे 20 डेज। और हमें क्या करना है, तीनों के डेज निकालने हैं ताकि हम उनका कंबाइंड वर्क टाइम निकाल सकें। तो a और b के ड्यूरेशंस हमें लेट किए हुए हैं 2x और x। तो यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, t इज इक्वल्स टू T1 T2 अपॉन में T1 प्लस T2। तो t हमारा 20 है और T1 T2 2x और x को मान लेते हैं। तो टोटल वैल्यू आ गया 20 इज इक्वल्स टू 2x² अपॉन में 3x। एक एक x कट कर दिया तो यहाँ से आ गया 2x इज इक्वल्स टू, और 2 इसको कट कर देगा 10 में, तो x आ गया 30। और x हमने लेट किया था b के लिए, तो a का हो जाएगा 2 × x दैट इज 60। अब बच गया c, तो c तो हमने पहले ही दिया हुआ है 40। तो तीनों का वर्क कंप्लीशन टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/t इज इक्वल्स टू 1/t1 प्लस 1/t2 प्लस 1/t3। तो ये बन गया 1/60 प्लस 1/30 प्लस 1/40। अब एलसीएम लेके सॉल्व करने पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 40/3, दैट इज अवेलेबल इन ए ऑप्शन। उसके बाद है 2 वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। 2 वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड ए जॉब इन 5 डेज। तो यहाँ पे मैंने ए और बी उनकी एफिशिएंसी को रख लिया है। अब इफ ए वर्कड ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड and B worked 1/3 as efficiently as he actually did, then the work could have been completed in 3 days. अब क्वेश्चन है A alone would complete the work in how many days। तो यहाँ पे हम उनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं, वही हमें डेज तक पहुँचा देगा। तो सिंपली ब्रैकेट खोल लेते हैं, 5A + 5B इज इक्वल्स टू 6A + B। यहाँ से हो गया A इज इक्वल्स टू 4B, मतलब A/B का रेशियो बन गया 4/1। दैट मीन्स A जो है वो 4 टाइम्स बेटर है B के। तो अगर हम लोग A को x डेज में काम करवा रहे हैं तो B को लग जाएगा 4x डेज। और हमें तो स्टार्टिंग लाइन में ही इनका टुगेदर जॉब कंप्लीशन टाइम दिया हुआ है, तो सीधा फॉर्मूला में डालते हैं t इज इक्वल्स टू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो ये दोनों मिलके 5 दिन में काम करते हैं। अब इनके डेज को हमने x और 4x लेट कर लिया है और इसमें से हमें A का निकालना है, मतलब x निकालना है। तो T1 T2 x × 4x अपॉन x प्लस 4x। तो टोटल वैल्यू आ गया 25x इज इक्वल्स टू 4x², और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 25/4 डेज, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। आई होप विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन। तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर लेना प्रैक्टिस, बिकॉज दिस ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर पेपर डायरेक्टली। और कल जो भी हमारा पेपर है इंस्टीट्यूट में, सो फॉर दैट ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर गिविंग द पेपर, क्योंकि कल का जो पेपर है वो पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है। एंड इफ़ यू आर गोइंग थ्रू विद ऑल दिस क्वेश्चन देन डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन टुमारोज पेपर एज वेल एज फॉर योर एफकेट पेपर एंड CDS पेपर इन coming days. Till then, take care. Thank you to all of you.